गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। श्री राम नारायण पांडे इंटरमीडिएट कॉलेज उसर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने क्लास 11 फिजिक्स भौतिक विज्ञान के मात्रकों की प्रणालियाँ आपके सामने लाया हूँ। इसमें देखिए मात्रक आपके लिए बहुत विशेष जरूरी है। उस मात्रक को हम कैसे अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, कब कब मात्रकों की आवश्यकता पड़ी है और इस समय जो मात्रकों का हम यूज करते हैं वो सब हम आज यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले के जो मात्रक प्रयोग होते थे वो FPS यानी फुट पाउंड सेकेंड, यानी ये चीज़ें जो था पहले के लोग या आप देखते होंगे अभी भी कुछ लोग जो है फुट का इस्तेमाल करते हैं। और फुट मतलब क्या होता है, एक तरफ से सोचिए तो वो भी लंबाई का मात्रक होता है। तो हमने क्या देखा कि जो फुट होता है वह लगभग में क्या होता है, एक फुट जो होता है वो 12 इंच के बराबर होता है। एक फुट जो होता है वह 12 इंच के बराबर होता है और एक इंच में जो होता है वो लगभग में 2.54 सेंटीमीटर के होता है। एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो पहले लोग फुट से देखते थे, वहाँ पे क्या माना जाता था कि लगभग में आपका जो पैर का पंजा है वो 1 फुट का मान लेते थे, वहाँ से लंबाइयाँ नापते थे। लेकिन वो एक क्लियर लंबाई नहीं होती थी, उसमें टूट हो जाती थी, वहाँ पे इरर हो जाता था। यानी ये चीज़ जो था, क्योंकि कुछ आदमी कुछ बड़े होते हैं, कुछ लोग छोटे होते हैं, तो उनके जो पैर के पंजे हैं कहीं छोटा होगा तो कहीं बड़ा होगा, तो लंबाई सटीक रूप से मापन नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप लोग का यहाँ पे कुछ मात्रकों की प्रणालियाँ में बदलाव आने लगा, जिससे कि ऐसा हो कि जो भी मात्रक हमने, जैसे लंबाई अगर जो हम ले रहे हैं, लंबाई का मात्रक अगर जो हम मीटर ले रहे हैं, तो वो मीटर ऐसा न हो कि वो केवल इंडिया में ही सक्सेस हो, यानी वो सारे देश में वो मात्रक क्या हो, सक्सेस हो। तो हम ऐसा ही मात्रकों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या हम सब जगह सारे जगह उसी मात्रकों का प्रयोग करेंगे जो कि हमारे यूज का रहेगा। तो हम वही चीज़ आज देखेंगे यहाँ पे। तो मात्रकों की जो प्रणालियाँ में पहली प्रणाली है मीटर किलोग्राम सेकेंड। यहाँ ध्यान दीजिए, मीटर किलोग्राम सेकेंड को हम MKS सिस्टम कहते हैं और इसी का फुल नेम ये आपका है। इसे मीट्रिक प्रणालियाँ भी कहते हैं, इसे हम क्या मीट्रिक प्रणालियाँ भी कहते हैं। और एक विशेष ध्यान देना है आपको कि मीटर जो होता है वो लंबाई, यानी हम इस प्रणाली में लंबाई को किससे नापेंगे, मीटर से नापेंगे, तथा द्रव्यमान, जो आप वहाँ द्रव्यमान नापते हैं वो द्रव्यमान को किससे नापेंगे, किलोग्राम में नापेंगे। तथा समय जो होगा, समय वो हमेशा किसमें रहेगा, सेकंड में रहेगा। यानी लंबाई किसमें, मीटर में, द्रव्यमान किलोग्राम और समय किसमें, सेकंड में। तो ये आपका क्या बन गया, MKS सिस्टम, जिसको हम मीटर किलोग्राम और क्या सेकंड कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, मीट्रिक प्रणालियाँ भी बोलते हैं। और जो कि लगभग में यही प्रयोग होता भी है, लगभग में लोग अब इसी का प्रयोग करते हैं। लंबाई को मीटर से नापते हैं, द्रव्यमान किलोग्राम में नापा जाता है और समय को हम सेकंड में ही नापा जाता है। तो नेक्स्ट में देखिए, अगला दूसरा पॉइंट है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, CGS सिस्टम। तो ये क्या होता है, देखिए ये आपको आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो है फिजिक्स में जिसको मात्रक चेंज नहीं करने आएगा उसको फिजिक्स का न्यूमेरिकल नहीं समझ में आएगा, उसको फिजिक्स समझ में ही नहीं आएगा। तो आप लोग देखते होंगे कहीं सेंटीमीटर लगा रहता है तो उसको हम एक मात्रक में लाते हैं, कोई मीटर में दे देता है, कहीं सेंटीमीटर में दे देता है। तो किसी एक मात्रक में उसको लाते हैं, मीटर सेंटीमीटर को मीटर में हम लाते हैं, तो बदलना हमको आना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि यह किस पद्धति का है। तो हम सब बताएंगे जब हमें ये सब पता रहेगा। तो अगला जो आपका सिस्टम आया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड,
जो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड था उसमें क्या हो गया, जो लंबाई का मात्रक, जो लंबाई को हमने नापा वो किस में कर दिया, सेंटीमीटर में, यानी लंबाई के छोटे मात्रकों में हमने नाप दिया, यानी लंबाई का छोटा मात्रक एक तरफ से होता है क्या, सेंटीमीटर। अगला आप लोग का जो है वो क्या है, द्रव्यमान है। क्या है, द्रव्यमान। और द्रव्यमान को हम किस में नापेंगे, ग्राम में नापेंगे। ये आपको इससे ध्यान देना है। द्रव्यमान जो होगा उसको हम उसमें किलोग्राम में देखते थे, इसमें द्रव्यमान को हम किस में देखेंगे, ग्राम में देखेंगे। अगला जो आपका समय है, समय, समय आप लोग का क्या रहेगा, वही रहेगा। तो समय को हम किससे, सेकेंड में ही नापेंगे। समय को क्या हम सेकेंड से ही नापेंगे। तो ये चीजें हुआ। इस प्रणाली को हम मीट्रिक प्रणालियां तो कहते ही कहते हैं, साथ में से ट्रांसमिशन प्रणालियां भी कहते हैं। यानी इस प्रणाली को हम क्या, मीट्रिक तथा ट्रांसमिशन प्रणालियां भी कहते हैं, जो कि आपका सीरियस सिस्टम होता है। तीसरा आपका आता है फुट पाउंड सेकेंड। तो फुट पाउंड सेकेंड को हम FPS सिस्टम भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए फुट जो आपका होता है यानी लंबाई, यानी लंबाई को हम फुट में भी नापते हैं। तो ये भी प्रणालियां हो गई कि लंबाई फुट में आ गया। देखिए पाउंड जो होता है वो आपको द्रव्यमान, ये चीज हो गया। लगभग में आप इसका जो होता है 1 किलोग्राम बराबर 2.2 पाउंड के होता है, पाउंड। ये लगभग में इसका माना जाता है। 1 किलोग्राम बराबर होता है 2.2 पाउंड के होता है। यानी ये द्रव्यमान, ये द्रव्यमान का एक तरफ से मात्रक होता है जो कि पहले प्रयोग में होता था, होता भी है पाउंड जो है। ऐसा नहीं 1 पाउंड खत्म हो गया, लेकिन अधिकतर लोग द्रव्यमान को किलोग्राम या ग्राम ही में नापते हैं। तो द्रव्यमान का एक मात्रक यहाँ पे पाउंड। और पुनः से समय जो आपका रहेगा, समय वो तो आप जानते ही हैं, समय किसमें रहेगा, सेकंड में ही रहेगा। तो ये 3 हो गए। उसके बाद जो आपका आया मूल मात्रकों की SI प्रणाली। देखिए मूल मात्रकों की जो SI प्रणाली है, ये ध्यान देगा, इस ब्रिटिश प्रणाली को ज्यादातर इंग्लैंड के लोग इसको करते थे। इंग्लैंड के लोग इससे ज्यादा प्रयोग करते थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता था, ब्रिटिश प्रणालियां कहा जाता था। क्योंकि इस प्रणाली का प्रयोग सबसे अधिक इंग्लैंड के लिए लोग, इंग्लैंड के देश में ही ज्यादा प्रयोग होता था। तो इसलिए कभी कभी याद आता है इंग्लैंड में जो है कौन सी पद्धतियाँ जो है लागू होती है, तो आपको वहाँ पे FPS सिस्टम आपको बताना पड़ेगा। अगला जो आपका आ गया मूल मात्रकों की SI प्रणाली। देखिए ये आप लोग का जो है, जैसे ये सब तीनों है, आपने देख लिया, यूनिट प्रणाली है, तब ट्रांसमिशन प्रणाली है, कहीं इंग्लैंड में ये बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। तो ऐसा नहीं होता। हमने क्या कर दिया, फिर उसके बाद सन 1971 ईस्वी में, सन 1971 ईस्वी में एक जो है मीटिंग हुआ, जहाँ पर सारे अंतर्राष्ट्रीय समिति के लोग हाँ, वहाँ पे सभी लोग आए और वहाँ पे जो है कुछ ऐसे मात्रकों का निर्माण किया जिससे कि वह हर जगह प्रयोग हो। ये ना हो कि वो लोग इंग्लैंड में रहे, इंग्लैंड के लोग जाने, ऐसा न रहे कि वो भारत के लोग मत जाने या अन्य देश के लोग न जाने। तो वहाँ पे सीमित सारे देश के लोग आए और वहाँ पे बैठक हुई। बैठक में एक सीमित लाया गया जिसे हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, यानी इसको क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय, जिसे हम बोलते हैं सिस्टम। ये हर एक सभी मात्रकों का एक मूल मात्रक जो है प्रयुक्त में आपके लाया गया, जिसे हम 7 मात्रकों में व्यक्त किए थे, जिसमें 7 मूल राशियां थी, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ये सारे जो 7 मूल राशियां हैं और 7 मूल राशियों के मूल मात्रक उन्हें हमने इसमें प्रयोग किया था। उसमें ये मूल मात्रकों की SI सिस्टम आया। इसी को लगभग में हम इसको मान लेते हैं कि ये MTS सिस्टम में ही इसका प्रयोग होता है। लगभग में SI को हम ये मान लेते हैं, लेकिन कुछ में होता है SI में एक नियम होता है कि ये इसमें ज़्यादातर जो मात्रक जो
व्यक्त दे देते हैं, उन्हीं के नाम से मात्रक का जो है प्रयोग होता है। जैसे आपका बल आप लोगों ने जाना था, बल एक व्युत्पन्न राशियां होती हैं, तो बल यह बराबर होता है m इंटू ए होता है, द्रव्यमान त्वरण के होता है। द्रव्यमान का मात्रक यूज करते हैं तो किलोग्राम हो जाता है, और यहाँ पे त्वरण का मात्रक यूज करते हैं तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब यदि आपसे कह दिया जाए कि इस मात्रकों की बताइए कि प्रणालियाँ क्या है, तो मात्रक किलोग्राम है, मीटर है, सेकेंड है, यानी द्रव्यमान को हम किलोग्राम में नापते हैं, और क्या लंबाई को मीटर में नाप दिए हैं, समय को क्या कर दिए हैं, सेकंड में नाप दिए हैं। तो आप देखिए यहाँ पे लंबाई को मीटर में नापना, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापना और समय को सेकंड में नापना, ये कौन सा सिस्टम हो गया, यह सिस्टम हो गया। अतः आप बता सकते हैं कि जो भी आप व्युत्पन्न राशियों को मूल राशियों मूल मात्रकों में व्यक्त करके उसका मात्रक लिखते हैं, चाहे कोई भी व्युत्पन्न राशि। हाँ, तो यहाँ पे हमने बल या बराबर, यहाँ पे इसका मात्रक जो लिख दिया, बल का मात्रक न्यूटन होता है। यहाँ पे हमने देखा 2 किलोग्राम मीटर प्रति 4 सेकेंड स्क्वायर होता था, वो ये किसमें मात्रक एफजीएस सिस्टम में आ गया था। लेकिन हम बल को एसआई सिस्टम में जो इसका मात्रक हम इसका एसआई इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय जो है मात्रक इसका बोला जाता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट जिसे हम एसआई को बोलते हैं। ये चीजें क्या हो गई, बल इसका बल का एसआई जो मात्रक होता है वो हमने नाम दे दिया न्यूटन। तो न्यूटन का वैज्ञानिक है, इन्होंने जो है ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल का नियम दिया। न्यूटन के नियम से जो है ये जो है गुरुत्वाकर्षण के भी नियम दिए थे, प्लस जो है गति के भी नियम दिए थे। तो ये जो है इनके नाम से बन गया कि बल का एफ का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन हो गया। इसी तरह से जैसे कार्य का मात्रक हम निकालते हैं तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। फिर बल को हम एसआई में लिखते हैं, और लंबाई का जो है लंबाई का एसआई भी मात्रक क्या होता है, मीटर भी हम यूज करते हैं लंबाई को एसआई के रूप में, यानी मीटर तो हर जगह इसका प्रयोग होता है, हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो मीटर इस तरह से इसका भी क्या हो गया, एफजीएस या एसआई मात्रक हो गया। और कहीं कहीं कार्य का मात्रक हम किस में लेते हैं, जूल में लेते हैं। एसआई सिस्टम में कार्य का मात्रक क्या हो जाता है, जूल हो जाता है। तो ऐसे में जो आपका जो मात्रकों की प्रणालियाँ आई, उस मात्रकों की प्रणालियों में ये 4 मात्रकों की प्रणालियाँ जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें से जो है मीटर किलोग्राम सेकेंड, जिसमें लंबाई मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय को सेकेंड में लेते हैं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में, लंबाई सेंटीमीटर में लेते हैं, द्रव्यमान ग्राम में लेते हैं, समय को सेकेंड में लेते हैं। सीधे सिस्टम हो गया। इसे प्रणालियाँ कहते हैं, इसे विद्युत प्रणालियाँ कहते हैं। फुट पाउंड सेकेंड एफपीएस इंग्लैंड में अधिकतर प्रयोग में होता है, इसे ब्रिटिश प्रणालियाँ भी कहते हैं। इसमें लंबाई को फुट में नापते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में नापते हैं, और समय को सेकेंड में नापा जाता है। जिसमें हम जानते हैं कि फुट 12 इंच के होते हैं और एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर के होते हैं, और जो आपका पाउंड होता है वो 1 किलोग्राम लगभग 2.2 पाउंड के होते हैं। फिर उसके बाद इन सबको जो है एक अंतर्राष्ट्रीय समिति बैठक हुई, उसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय मापतौल में इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम बना, जिसे हम एसआई सिस्टम बोलते हैं। इसमें 7 मूल राशियाँ व 7 मूल मात्रक होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बल को दिया न्यूटन, तो बल का जो है एसआई मात्रक किसमें आ गया, न्यूटन में आ गया। तो इस तरीके से आप लोगों ने आज क्या पढ़ा, मात्रकों की प्रणालियाँ। नेक्स्ट वीडियो में आप क्या पढ़ेंगे, मात्रकों की प्रणालियों में आप जो है लंबाई के मात्रक, लंबाई के छोटे मात्रक व लंबाई के बड़े मात्रक, द्रव्यमान के छोटे मात्रक, द्रव्यमान के बड़े मात्रक, समय के छोटे मात्रक, समय के बड़े मात्रक। तो इसको आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़िएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।